ये तस्वीरें सिर्फ बैरिकेडिंग की नहीं हैं, ये तस्वीरें उस सवाल की है कि आखिर अपने हक की आवाज़ उठाने वाले छात्रों के साथ सरकार का रवैया क्या होना चाहिए। साथियों, झारखंड की राजधानी रांची में आज छात्र विधानसभा घेराव के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं और मुद्दा है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं, पेपर लीक के आरोप, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और भर्ती व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल। और इसी बीच विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सवाल ये है, क्या अपने भविष्य और नौकरी की मांग कर रहे छात्रों के सामने कटीले तार लगाना ही लोकतांत्रिक संवाद का रास्ता है? जरा सोचिए, एक तरफ ये युवा हैं जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने खेत बेचकर पढ़ाई की होगी, किसी ने मजदूरी करके फीस भरी होगी, किसी ने परिवार की उम्मीदों के साथ प्रतियोगी परीक्षा दी होगी। और जब यही युवा परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल पूछने सड़क पर आता है, तो उसके सामने बैरिकेडिंग के ऊपर कई लेयर में कटीले तार दिखाई देते हैं। अरे भाई, ये वही बच्चे हैं जो कल सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। इन्हें दुश्मन की तरह क्यों देखा जा रहा है? साथियों, रिपोर्टों के मुताबिक जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र सीबीआई जांच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही जैसी मांगें उठा रहे हैं। और सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में जेएसएससी की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा को लेकर भी व्यवस्था पर सवाल उठे। करीब 3.23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन लगभग 86,000 ही परीक्षा में शामिल हो सके। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों की दूरी और एडमिट कार्ड संबंधी सूचना में देरी जैसी समस्याएं उठाई। वहीं जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भी कथित अनियमितताओं की जांच और गिरफ्तारियों ने पूरे भर्ती सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। और अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है, जिन युवाओं की मांग सरकारी भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की है, उनके सामने सरकारी पैसे से ही कटीले तार लगाकर आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? बैरिकेडिंग लगाने वाले कर्मचारी हों, सुरक्षा व्यवस्था हो या पुलिस बल की तैनाती, इन सब पर आखिर खर्च किसका होता है? जनता के पैसे का। और अगर जनता के पैसे से जनता के ही बच्चों को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा रही है, तो क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले इन बच्चों की शिकायतें सुनी जाए? और हाँ, जो लोग दिल्ली में बैरिकेडिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, जो लोकतांत्रिक विरोध और प्रदर्शन के अधिकार की बात करते रहे हैं, क्या उन्हें झारखंड की इन तस्वीरों पर भी सवाल पूछना नहीं चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ तब नहीं पूछे जाने चाहिए जब सत्ता किसी और की हो। सवाल तब भी पूछे जाने चाहिए जब सत्ता अपनी पसंद की हो। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के मामले में संवाद और पारदर्शिता की बात कही है, तो फिर सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर संवाद ही रास्ता है तो संवाद पहले क्यों नहीं? और अगर छात्र गलत हैं तो उनकी शिकायतों की जांच कराइए। अगर छात्र सही हैं तो उनकी मांगों पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कटीले तार, लाठी, बैरिकेडिंग और बल प्रयोग की तैयारी, क्या ये किसी लोकतांत्रिक सरकार की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आज झारखंड के छात्रों का सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये सवाल है, क्या मेहनत करने वाले युवा को उसकी मेहनत का भरोसा मिलेगा? क्या परीक्षा निष्पक्ष होगी? क्या भर्ती पारदर्शी होगी? और क्या सरकार से सवाल पूछने वाले छात्र को दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र के हिस्से के रूप में देखा जाएगा? क्योंकि याद रखिए, कटीले तार किसी रास्ते को रोक सकते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था पर भरोसा टूट गया तो सवालों को नहीं रोक सकते। और अब देखना यही है, झारखंड सरकार इन छात्रों के सामने कटीले तार रखती है या बातचीत का रास्ता खोलती है। बाकी इस विषय पर आप सभी की क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।